नमस्ते। धागे संस्कृति के में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे कि कैसे राजा के एक अपमान ने भगवान जगन्नाथ को उस महान चमत्कार की गाथा लिखी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तो आइए सुनते हैं। कल्पना कीजिए, पुरी के विशाल रथ थमे हुए हैं। हजारों रस्सियां तैयार है, लेकिन पहिए नहीं घूम रहे। ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे किसी सेनापति के आदेश की नहीं, बल्कि एक राजा द्वारा झाड़ू उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वो क्षण है जहां राजशाही का मिलन वास्तविकता से होता है। राजा पुरुषोत्तम देव उड़ीसा के शासक थे, लेकिन आज वे प्रथम सेवक थे। जैसे ही वे धूल झाड़ने के लिए झुके, कांची राज्य के एक दूत ने घृणा के साथ उन्हें देखा। उसने अपने राजा को सूचना दी, पुरी का शासक एक मामूली सफाई कर्मी है, वो हमारी राजकुमारी के योग्य नहीं है। विवाह रद्द कर दिया गया। कांची के राजा ने इस भक्ति का मजाक उड़ाया और सेवा के इस कार्य को नीच बताया। राजा का हृदय टूट गया, इसलिए नहीं कि उन्होंने एक वधू खो दी, बल्कि इसलिए कि उनके ईश्वर की सेवा का अपमान किया गया था। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की ओर मुड़कर फुसफुसाया, यदि मैं आपका सेवक हूं, तो क्या आप दुनिया को मेरी झाड़ू पर हंसने देंगे? उन्होंने युद्ध की घोषणा की, भूमि के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के सम्मान के लिए। लेकिन पहला युद्ध हार गए। राजा आंसुओं के साथ लौटे, ये सोचते हुए कि क्या उनके प्रभु ने उन्हें त्याग दिया है। उस रात एक चमत्कार हुआ। कांची के मार्ग पर मणिका नाम की एक ग्वालिन ने दो घुड़सवारों को देखा, एक दूध जैसे सफेद घोड़े पर और दूसरा आधी रात के समान काले घोड़े पर। वे तेजस्वी थे, उनकी आंखें चमकते सूरज की तरह थीं। उन्होंने उसका छाछ पिया और सिक्के न होने पर उसे रत्नों से जड़ित अंगूठी थमा दी। उन्होंने कहा, राजा से कहना कि उनकी सेना आ रही है, लेकिन हम उनसे पहले ही निकल चुके हैं। जब राजा ने वो अंगूठी देखी तो उन्हें पता चल गया, ब्रह्मांड का स्वामी अपने सेवक के लिए एक सैनिक बनकर लड़ रहा है। दिव्य सवारों के नेतृत्व में कांची की हार हुई। राजा जीत गए, लेकिन उनका अंतिम सबक बाकी था। उन्होंने अपने मंत्री को राजकुमारी की शादी राज्य के सबसे श्रेष्ठ सफाई कर्मी से करने का आदेश दिया। अगली रथ यात्रा में जब राजा ने फिर से सोने की झाड़ू उठाई तो मंत्री आगे बढ़े। उन्होंने कहा, उस राजा से श्रेष्ठ कोई सफाई कर्मी नहीं है जो ईश्वर के सामने घुटने टेकता है। राजकुमारी का विवाह राजा से हुआ, ये सिद्ध करते हुए कि विनम्रता ही एक शासक का असली मुकुट है। स्वच्छक राजा की यह कहानी हमें याद दिलाती है, जब आप अपने अहंकार को बुहार कर साफ कर देते हैं, तो स्वयं भगवान आपका रास्ता साफ कर देते हैं। जब कोई कार्य महान उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वो कभी छोटा नहीं होता। अगर कहानी अच्छी लगी तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।